आप सभी को राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मिंकी मित पांडे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इधर गिनी सो के उठ गई है। और इससे पहले कि जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बेटा कितना दवा खाएगी? अभी खाए ना, ज़्यादा नहीं खाते, खाना खाएगी नहीं। चलो दलिया बना दी होंगी निका। तो मैं सुबह ही 4:45 में मैं उठ जाती हूँ। फटाफट अपना काम वाम करके नहा धोआ करके मैं लंच में बना सुबह नाश्ता बना लेती हूँ। तो बना के मैं फ्री हो गई तो सोची कि अब क्या करूँ, तो सोई है, ऐसा मन नहीं लगता है। तो फिर मैं सारा कपड़ा मैं आयरन करी। जब आयरन किया हुआ हो गया तो ये लड़की उठी। फिर चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा मेरे। तो गाइज मैं यहाँ पे आयरन करने आ गई हूँ। ये फ़िलिप्स का आयरन है मेरा, तो मैं इससे आयरन करूँगी। बहुत सारा कपड़ा हो गया था, मीन्स 3 सेट कपड़ा हो गया था। वैसे मैं जैसे ही कपड़ा धोती हूँ तो तुरंत आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा होता है तो मेरे लिए पहाड़ बन जाता है। वो लगता है अब कैसे करूँ, देख के ही डर लगता है। तो मैं यहाँ पे आयरन सोचते 2-3 दिन से सोच रही थी आयरन करो आयरन करो। आयरन लेके हाथ में फिर रख देती थी। तो आज फाइनली सोची कि चलो कर लेते। मेरी बेटी सोई थी तो सोची कि मैं चलो कर लेती हूँ, क्योंकि वो 8-9 बजे उठती है। तो सुबह जल्दी 6:30 बजे मेरे हस्बैंड स्कूल चले जाते थे, उनको भेज के फिर सारा काम हो जाता है सुबह ही। तो भेज के सोचती हूँ अब क्या करूँ। तो फिर वही मैं सोची चलो आयरन कर लेती हूँ उसके उठते तक। तो मैं यहाँ पे आयरन कर लिया है। यहाँ पे देखो इतना सारा मैं आयरन कर ली। और आयरन करने के बाद उसके बाद फिर मैं सारा कपड़ा अलमारी में उसको घड़ी कर दी। जितना था हैंगर में सारा लटका दी वहाँ पे, क्योंकि इधर रखूँगी तो पूरा चमूड़ा जाता है। पूरा मतलब आयरन किया हुआ कपड़ा सही नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे सारा आयरन कर ली। और उधर बेटी मेरी हाजमोला मांग रही थी, मम्मा हाजमोला दो, दवाई दो। तो उसको मैं वहाँ पे दे दी। क्या खा रही हो गिनू? क्या खा रही हो? दवाई खा रही हो? लड़की सो के उठी, इसका बाल देखो कैसे हुआ है। क्या खा रही हो? ये हाजमोला को दवाई बोलती है। बोलती माँ दवाई दो। जब ये मांगा करती थी तो हम लोग बोलते नहीं दवाई नहीं बेटा नहीं खाती, दवाई है ये। तो वही चीज़ जो सिखाई वही बोल रही है। तो ये कह रही है दवाई दो। ये हाजमोला है तो इसको भी आधा दे दी, ये भी खा ली है ना। तो गाइज मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसोई साफ़ करने। सारा सामान मैं डलिया में रख के इकट्ठा करके यहाँ पे मैं रसोई साफ़ करने। यहाँ पे देखिए मैं रसोई को आज पूरा क्लीन करी हूँ। जो पूरा पसीना से मैं भीग गई। आप लोग देख सकते पूरा पसीना कैसे चल रहा है। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि रसोई कब साफ़ करूँ। तो यहाँ पे अभी सामान को एडजस्ट नहीं करी हूँ। अभी कबर्ड वबर्ड कुछ नहीं लगाए हैं हमारे रसोई में। तो मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो गाइस ये हमारा रसोई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर में सारा कढ़ाई उड़ाई रखी हूँ अभी। और पूरा ऊपर में भी जब तक चिमनी नहीं लगेगा ना तब तक चिकटी पूरा होते रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा स्लैब पूरा ये सब सारा ऊपर नीचे जितना है सारा साफ़ करी हुई। ये जाली तो पूरा भर गया था। सो आप लोग को दिख रहा होगा पूरा क्लीन हो गया। इस साफ़ करने में बाहर का एक निकल गया। तो ऐसे है। और यहाँ पे ये मेरा गैस भी बहुत वो हो गया था। बहुत दिन से इसको सरफ से भी नहीं साफ़ कर रही थी, बस ऐसे पोंछ दिया करती थी। तो इसको सरफ से भी आज साफ़ कर दी। और ये हमारा रहा रसोई का कुछ लुक, आप लोग देख सकते हो। अभी सामान को एडजस्ट नहीं करें गाइस, तो ये मत बोलना कि सारा सामान बिखरा के रखी है। इधर से भी बर्तन स्टैंड भी मैं सारा नहीं सही करी हूँ। इसमें ना ये दरवाज़ा के पीछे मैं एक थैला रखी हूँ। जितना प्लास्टिक जो आता है ना उसको मैं इसमें इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि कुछ यूज आ जाए या फिर किसी को दिए तो उसको दुकान वाले को भी वापस करते तो उसका यूज आ जाता है। तो ये है हमारा बर्तन, जो कि अभी इसको अभी एडजस्ट करी। इसमें सारा छोटा चिल्लर बर्तन जो होता है ना उसको रखी हूँ। और बाकी ये यहाँ पे एक कुर्सी में रखती हूँ कि बैठ के पानी वानी पीने के लिए, प्यास लग जाती है तो गाइस रसोई हर 15-20 दिन पे साफ़ करना चाहिए। पर मैं नहीं कर पाती हूँ, 20 दिन भी नहीं। मतलब नीचे ये सब बस करती हूँ, ऊपर नहीं कर पाती हूँ। ऊपर करने में बहुत वो लगता है, सोचती हूँ तो फिर करती हूँ जा कर के। तो ये रहा हमारा रसोई का कुछ लोग। कहते हैं ना कि सफाई में ही लक्ष्मी वास लेती है, तो इसीलिए घर को क्लीन रखना चाहिए। जब भी टाइम मिले आपको तो साफ़ करते रहो घर को, है ना। तो और वैसे भी रात में वैसे जैसे महाभारत में कहावत थी ना, कहावत नहीं सॉरी, महाभारत में जब रसोई को एकदम क्लीन इसलिए रखते हैं क्योंकि रात में भगवान आते हैं रसोई में खाने। कैसे? जब महाभारत में कुंती जब खाना रात में बनाई तो उन लोग खा पी के जो भी खाना था अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं और सो गए। तो उनके ना मतलब क्या बोलते हैं, कढ़ाई में एक चावल के दाना बच गए थे। तो भगवान आए कृष्ण
तो आए तो मांगे उनसे खाना, तो वो तो उनके घर तो खाना था नहीं। तो वो बोले कि प्रभु हमारे यहाँ तो, प्रभु नहीं उनके भतीजे थे ना, तो बोले कि कैसो हमारे घर में तो खाना ख़त्म हो गई है। तो वो बोले कि जो है वही दो चल के कढ़ाई में। तो एक चावल का दाना था, एक चावल का दाना खा के उनका पेट पूरा भर गया। तो इसीलिए कहते हैं कि रात में जब भी सो तो उसमें सिंक में बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जूठा छोड़ोगे ना तो भगवान रात में आएंगे, घूम के चले जाएंगे। तो इसलिए रसोई को जब भी आप लोग रात में सो, रसोई को पूरा क्लीन करके ही सो। मैं तो पूरा सफाई करके डेली सोती हूँ, मतलब मीन्स बर्तन वर्तन सारा धो के, गैस वैस पूरा पोंछ ओछ के, और थोड़ी सी जो रात में खाना बचता है उसको थोड़ी सी एक कटोरी में कुछ भी में रख के, एक छोटी सी बर्तन में मैं पानी रख के डेली सोती हूँ। क्या पता कब मेरे भगवान जी मेरे घर में आगमन ले लें, क्या पता मुझे पता ना चले आ जाए। तो इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसा करें, है ना। तो ये हमारा रसोई है।